हैं तो आप लोग का फॉर्म आ चुका है और 13 दिसंबर 2025 को आप लोग पेपर में बैठेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। आइए एक एक क्वेश्चन डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 5309 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए हम लोग को किस संख्या से बनाना है, 5 से बनाना है, 3 से बनाना है, 0 से बनाना है और 9 से बनाना है। इससे सबसे छोटी संख्या बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए 0 सबसे छोटा है तो 0 को नहीं लेना है, 0 को हमेशा बंद रखेंगे। उसके बाद से सबसे छोटा कौन है तो 3 है, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप लोग का 0 है तो 0 को लिख दीजिए। उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 9 है आप लोग का। ये आप लोग का सबसे छोटी संख्या बन गया, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को हर संडे को टेस्ट लेता हूं, ठीक है। संडे को टेस्ट लेता हूं, तो जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट देना चाहते हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हर संडे को जुड़ जाएंगे मुझसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है वो है आप लोग का सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 38059 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3 से बनाना है, 8 से बनाना है, 0 से बनाना है, 5 से बनाना है और 9 से बनाना है। इससे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो हम लोग एक काम कीजिए, अभी हम लोग ने छोटी संख्या बनाया तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़का लिखेंगे। तो बड़का आप लोग का 9 है, उसके बाद से क्या है तो 8 है, उसके बाद से क्या है तो 5 है, उसके बाद से क्या है तो 3 है, उसके बाद से क्या है तो 0 है। तो ये आप लोगों का सबसे बड़ी संख्या बन गया 5 अंकों की। तो आप लोग बना नहीं लेंगे, बिल्कुल लीजिए बना लेंगे। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाने वाला है, तो राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों 4, 3, 9, 6, 2 का प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो एक काम कीजिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4, 3, 9, 6 और 2 से बड़ी संख्या बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। आंसर बताइए और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है, अपना नाम भी लिख देंगे, ठीक है। जो चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना में 3 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का गुणनफल बता दीजिए। तो स्थानीय मान और जातीय मान का मतलब मैं आपको बता दूं, देखिए ये है आप लोगों का, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये संख्या दे रखा है 9, 3, 6, उसके बाद से 5 है, उसके बाद से 2 है। इसमें आप लोगों का 3 का, ठीक है, 3 का पूछा गया है और 5 का पूछा गया है। तो 5 का पूछा गया है और 3 का पूछा गया है। तो देखिए आप लोगों से 3 का स्थानीय मान पूछा गया है, 3 का स्थानीय मान यानी कि इसका स्थानीय मान पूछा गया है। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब आपको पता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप लोग जिसको बोलेंगे वो स्थानीय मान कहलाता है, ठीक है। और आप लोगों का 5 का जातीय मान पूछा है, जातीय मान यहाँ पर लिख देता हूँ, जातीय मान, ठीक है। जातीय मान, जातीय मान का होता है मतलब होता है, जातीय मान का मतलब क्या होता है, जातीय मान को अंकित मान भी बोलते हैं, ठीक है। अंकित मान भी बोलते हैं। यहाँ पर फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू, ठीक है। जातीय मान, अंकित मान, ठीक है, इस टाइप का क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो देखिए जातीय मान जिसका पूछेगा वो सेम हो जाएगा, जिसका पूछेगा वह सेम हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान जिसका पूछेगा उसका क्या होगा, देखिए 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके जगह पे मान लीजिए 1 तो 1 लिखिए, यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो तो 3 गो 0 यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 3000 आएगा, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, 3000 आया है, ये 5 आया है और दोनों का गुणनफल पूछा है। तो 5 गुणे हम लोग क्या करेंगे, 3000 करेंगे। तो एक काम कीजिए डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, कैसे, तो 5 3 15, तो 15 उतार दीजिए और ये 3 गो 0 है तो 3 गो 0 यहाँ पर उतार दीजिए। तो कितना आया है, तो 15000 आप लोग आया है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना में 4 के स्थानीय मानों का योग बता दीजिए। देखिए काफी सिंपल है, करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, 3 है, 5 है, 4 है, 4 है, उसके बाद से 3 है, उसके बाद से 1 है, ठीक है। इसमें 4, दोनों 4 का स्थानीय मान निकालना है और दोनों का क्या करना है, योग कर देना है। तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 4 गुणे यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 गो 2 गो 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। 1 गो 400 आया है। इस 4 को लिखिए गुणे 1 और उसके बाद से 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 गो 0 बढ़ाएंगे तो ये आप लोग का कितना आएगा, तो 4000 आएगा, ठीक है। तो 4000 आ गया, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से समझ रहे होंगे। तो देखिए अब क्या करना है, जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर 4000, ठीक है, 4000 और फिर 400 प्लस कर दीजिए,
तो ये 4 4 और डबल 0 यानी कि 4400। 4400 आप लोग का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, कर लेंगे, इजी है ना, बहुत इजी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहा जा रहा है संख्या इतना में 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या होगा। तो 6 2 को दिया है और दोनों का स्थानीय मान का अंतर बता देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख लूँ, बताऊँ आप लोगों को लिख कर। देखिए 6 है, 4 है, 3 है, 6 है और 2 है। दोनों का स्थानीय मान निकालना है, इसका भी और इसका भी, और अंतर बता देना है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 60 और इसका हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। तो 4 गो 0 पार दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है बड़की में से छोटकी को घटा देना। बड़ी माइनस छोटी कर देंगे तो ये अंतर निकल जाएगा। तो हम लोग 6000, ठीक है 60,000 है, 6000 नहीं 60,000 माइनस 60 कर देंगे तो कितना बचेगा 59,940 आप लोग का बचेगा। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में दिया गया है डेमो क्लास के रूप में, तो वहाँ पे जाइए और पढ़िए। ये प्ले स्टोर पर लिखना है नैनो एग्जाम ऐप, मिल जाएगा। और आप लोग चाहें तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपये का।